रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक सोहेल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2000 स्क्वायर फीट घर का एस्टीमेट शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम मटेरियल को देखेंगे, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हम बिल्डिंग मटेरियल टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो है साइट के अखराजात देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि प्लम्बिंग वगैरह पे कितना खर्चा आता है, पाइपिंग वर्क, उसके बाद फिनिशिंग में टाइल वर्क, सीढ़ी एंड इलेक्ट्रिक, बाथ, किचन वगैरह, कमरों के दरवाजे, कमरों की खिड़कियां, सीलिंग वगैरह, सेफ्टी ग्रिल्स, पेंट्स का काम टोटल, और कुछ आइडिया हमने अदर सिटीज के लिहाज से भी जो है यहाँ पे शेयर किया हुआ है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो और यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका 2000 स्क्वायर फीट में एक स्टोरी भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो हमने इसीलिए स्क्वायर फुट को ऐड किया ताकि आपको आसानी रहे और आप अपना जो घर है उसको, उसका एक अच्छा जो बजट है, उसका आइडिया आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है, आप उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का जो खर्चा है वो आपका 40,000 रुपए के करीब आएगा और इसमें आपको 3D एलिवेशन दिया जाएगा, बाउंड्री वाल 3D डिजाइन दिया जाएगा और उसके अलावा सबमिशन भी बना के दी जाती है। और यहाँ पे मैं दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नक्शे के हवाले से, जो बड़ी जरूरी है, आप केयरफुली सुन लीजिएगा। अब पाकिस्तान में नक्शा बनाने वाले तीन किस्म के लोग हैं। नंबर एक वो हैं जो आर्किटेक्ट हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। अक्सर वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं करते, तो बाज दफा उनके पास एक बंदा उन्होंने बैठाया होता है इस काम के लिए भी। एक हो गया। नंबर दो होते हैं कैड ऑपरेटर। कैड ऑपरेटर को जो है वो वीपीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक अदारा है गवर्नमेंट का, उसने एक सर्टिफिकेट दिया होता है। कैड ऑपरेटर का काम होता है कि वो नक्शा बनाता है। अभी वो भी एक एक्सपर्ट लेवल पर जाकर सीखते हैं काम को और वो भी काम करना चाहते हैं। और तीसरा बंदा वो होता है जो बंदा उसका एक क्वालिफाइड होता है, लेकिन उसने भी सीखा होता है, किसी से जाके सीख लेता है। सीखने के बाद जो है उसका बेसिकली इन चीजों से लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वो उस फील्ड में चला जाता है, सीख लेता है, उसका एक्सपीरियंस होता है और वो ये काम करना जानता है, तो वो इस काम को भी कर रहा होता है। अब फर्क होता है कि जब आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवाने जाएंगे तो वो आपसे 1 लाख रुपया मांगेगा, क्योंकि उसका हाई स्टैंडर्ड है, उसका एक नाम है, वो एक लेवल है उसका, वो उस हिसाब से डील करेगा। उसके बाद अगर आप कैड ऑपरेटर से आते हैं तो वो 1 लाख वाले नक्शे का आपसे 50,000 रुपये मांगेगा। उसके बाद अगर आप उस बंदे की तरफ आ जाते हैं जो बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए, जिसने एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, सीखा हुआ है काम को और वो बैठा हुआ है, तो वो आपको ये नक्शा जो है उससे कम पैसों में बताएगा। तो ये तीन किस्म के स्टेप वाइज रेट होते हैं। तो जब भी आप घर बनाना शुरू करें तो मेरी आपसे एक ये मशवरा कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, बीइंग अ ब्रदर, तो आप 1 साल पहले ऐसी चीजों के ऊपर वर्किंग शुरू करें। ठीक है, तो एक एक चीज को तभी जाके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नक्शे का आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं एरिया। 2000 स्क्वायर फीट है टोटल एरिया, 2000 स्क्वायर फीट प्लॉट साइज जो है, आप प्लॉट का एरिया भी 2 स्क्वायर फीट, प्लॉट साइज की जगह भी 2000, क्योंकि हम टोटल 2000 के ऊपर ही काम कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जनाबे वाला के बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो कितने होंगे और बिल्डिंग मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा। खुदाई का काम हमने यहाँ पे 4 फुट गहराई में काउंट किया, जो कि तकरीबन 2340 क्यूबिक फीट बनता है। 10 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से जो आपने खुदाई करवानी होती है, जो अपना मजदूरों से आप करवाते हैं, क्रेन वगैरह का जो है वो उसका रेट तो नहीं होता, क्योंकि फाउंडेशन की ज्यादातर खुदाई क्रेन से नहीं करवाई जाती। तो जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो करते हैं तकरीबन 10 रुपए जो है वो इसका रेट है पर फुट का, क्यूबिक फुट का। और कुछ एरियो में ये 8 रुपए चल रहा है, कुछ में 10 है और कुछ में इससे प्लस भी हो सकता है, क्योंकि ये लेबर है, मजदूरी है, तो इसमें कमी बेशी हो सकती है। 23,400 रुपए आएंगे। उसके बाद टर्माइट स्प्रे की बात करें तो आपको 2,000 रुपए की पर लीटर या पर बोतल, बोतल मुख्तलिफ किस्म की होती है। तो आपने कौन सी बोतल, 5 लीटर की होती है, 1 लीटर की होती है, हाफ लीटर की भी होती है, आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने कितनी। कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा टर्माइट स्प्रे करना चाहते होते हैं, तो इसलिए करते हैं। 4 बोतल्स जो लगेंगी आपकी फाउंडेशन के अंदर, और इसका मकसद ये होता है कि ये आपकी जो बिल्डिंग के अंदर दीमक वगैरह, कीड़े अशरात वगैरह जो होते हैं बिल्डिंग में, उनको रोकने का सबब बनती है। उसके बाद बात करते हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल आपको पूरी बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो नमी है उसके खिलाफ जो है एक रेजिस्टेंट पैदा करे आपका जो मटेरियल नमी में लगाया जा रहा है। तो 5 पैकेट हमने डीपीसी के लिए यहाँ पे ऐड किए, 300 रुपए का पैकेट और 1500 रुपए में। ईंटें अगर बात करें तो ईंटें ओवर क्वालिटी की जो है वो हमारी यहाँ पे इस्तेमाल होगी 53,952। 19 रुपए की जो है वो एक ईंट आपको एवरेज रेट जो हमने लगाया 19 रुपए लगाया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम देखें, लाहौर में देखें तो 17 रुपए से 19 रुपए के दरमियान मिल रही है, फैसलाबाद में देखें तो 15 रुपए से 19 रुपए के दरमियान मिल रही है, और मशीन मेड जो है फैसलाबाद में वो 14,000 रुपए में मिल जाती है 1,000 ईंट, और उसके अलावा 19 रुपए तक, यानी क्वालिटी होती है कि ईंट किस तरह की आपको चाहिए।
और उसके बाद अगर पिंडी इस्लामाबाद में करें तो फिर जो है ये 23 रुपए के दरमियान चली जाती है, 19 रुपए से 23 रुपए के दरमियान चली जाती है। तो यहाँ पे आप इंटो के लिए कुछ पैसे जो हैं वो आप परसेंटेज देख ले, 2% ज्यादा ऐड कर लेंगे, सॉरी 3% इसमें पैसों में, तो आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट की अगर बात करते हैं तो 675 आपके टोटल बैग सीमेंट के लगेंगे 1400 रुपए। 1400 रुपए का जो रेट लगाया हमने, एवरेज सीमेंट का रेट लगाया जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और यानी चुनाई वगैरह के अंदर, प्लस्तर वगैरह के अंदर। बाकी स्लैब के लिए और उसके लिए कोई लोग हमेशा महंगा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 9,44,471 रुपए, और इनकी आपकी जो है 10,25,840 रुपए की आएंगी। और यहाँ पे बात करें रेत, जो है रेत चनाब की आपकी तकरीबन 3,438 क्यूबिक फुट टोटल इस्तेमाल होगी, यानी कह सकते हैं कि 3500 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी पूरे घर के लिए 2000 स्क्वायर फीट, और 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। तो 70 रुपए एक हाई क्लास रेट है, और ये आपको जो है बड़े शहरों में भी मिलेगा। और अगर आप छोटे शहरों की बात करें जहाँ पे अभी ये रेट 40 रुपए के करीब की, 40 से 48 रुपए पर फुट भी मिलती है, लेकिन ये हमने एक अच्छा रेट ऐड किया ताकि आपको किसी भी जगह पे बजट में प्रॉब्लम ना आए। 2,40,685 रुपए। और अब बात करते हैं यहाँ पे बजरी बजरी सरगोदा जो है तकरीबन 1,934 रुपए पर फुट, सॉरी क्यूबिक फुट आपकी बनेगी, और 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये आपको जो है 2,61,134 रुपए की, 24 रुपए की बनेगी। अब बात करते हैं सरिया। सरिया 60 की रेट जो है वो आपका 3,170 किलोग्राम इस्तेमाल होगा, 240 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से जो है 7,60,799 रुपए का बनेगा। और ये हमने ब्रांडेड सरिये का रेट लगाया, और सरिये के रेट जो है अभी उनमें रिसेंटली जो है कुछ कमी हुई थी, तो अभी 233 रुपए भी आपको एक ब्रांड का सरिया जो है वो मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पीसीसी बज्जर मोटी रोडी की अगर हम बात करें तो वो आपकी 1,693 क्यूबिक फीट लगेगी, फाउंडेशन से फिनिशिंग तक जो आपका बजट इस्तेमाल होता है, आप उसको फर्शों में भी और फाउंडेशन में भी। 95 रुपए पर फुट उसका रेट है जी, और 1,60,835 रुपए में आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे चुगार्स की, तो 14 चुगार्स हमने ऐड किए हैं बड़े घर के लिए। अगर 2,000 स्क्वायर फीट आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में कवर कर रहे हैं, तब भी थर्ड में भी तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली और 75 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। तो चुगाट्स जो है ना यहाँ पे अभी पूरी वीडियो लोग नहीं देखते, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा, तो कमेंट कर देते, जल्दी होती है कमेंट करने की। और कुछ लोग इतने घटिया किस्म के लोग हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप ना देखें, सभी की बात नहीं कर रहा, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट मुझे रिसीव होते हैं, और शुक्रिया भी कई लोग अदा करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, उनके अल्लाह ने उनको अकल और शौर दिया है कि एक बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, उसने हमें एक आइडिया फराम कर दिया। आप हमें बजट में पता है कि हमारे पास कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए, और उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे भी इतने होने चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो में जो दिया हुआ है एस्टिमेट वो भी है। और कुछ लोगों ने गलत कमेंट, यानी 10,000 बंदे में से को 2 बंदे वो अपना आप दिखाते हैं कि हम दुनिया में मौजूद है, और हमारा काम ये है कि हमने नेगेटिविटी, अब पता चल जाता है कि वो बंदा कितना बेवकूफ आदमी है, उसके पास जाहिल है, अकल नहीं है, उसको नहीं पता कि किसी भी बंदे के साथ बात कैसी करनी होती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं बीइंग बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मैंने जो है वो काम बहुत बड़ी कॉलोनी के अंदर जो है, बड़ी टॉप क्लास की कॉलोनी है, वहां पे जो है मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, और वहां पे जो है हम डेली बेस के ऊपर जो है हजारों घरों की इंस्पेक्शन करते हैं, विजिट करते हैं, तो हमें पता होता है क्वालिटी चीजें, काफी सारी चीजें, यानी कि हम पूरा डिपार्टमेंट जो है उसको हैंडल करते हैं, और हमें पता होता है। और पब्लिक डीलिंग, और उसमें आप पाकिस्तान के जो हैं बड़े बड़े मशहूर लोग जो हैं वो आते हैं हमारे पास, जो है ऑफिस में बैठते हैं, क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग है, और हम लोगों से बात करने का हमें अंदाजा है और पता चलता है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं वहां का कोई लेबर का बंदा भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, जो कि बाज दफा मुझे कमेंट रिसीव हो जाते हैं। तो खैर उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे रेट की बात हो रही थी, 7500 रुपए में चुगाट देखें 2 किस्म की होती है, 3 किस्म की होती है, सॉरी। नंबर 1 चुगाट होती है आपको लोहे के एंगल की चुगाट मिलती है, वो बहुत सस्ती आपको मिल जाती है। दूसरी चुगाट होती है 4.5 इंच साइज में। तीसरी चुगाट होती है 9 इंच साइज में। तो अगर आप 4.5 इंच साइज वाली चुगाट खरीदते हैं तो उसमें भी गेजेस आ जाते हैं कि 16 गेज, 14 गेज, ठीक है जी, और 18 गेज में भी आपको मिलती है। तो 3 गेज जो है ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, 20 गेज में भी आती है, बाकी 22 में भी शायद आती होगी। तो ये जो गेजेस हैं उनके हिसाब से होती है, और यहाँ पे हमने एवरेज रेट जो है वो लगाया होता है ताकि आपको, तो या 7500 में आप 9 इंच वाली चुगाट भी खरीद सकते हैं, और आपकी 4.5 इंच वाली चुगाट भी आ जाती है। ये चुगाट के अलग-अलग होते हैं, जो है साइजेस के हिसाब से रेट होता है। तो 7500 रुपए में आपकी चुगाट आ जाती है, ये नहीं कि नहीं बनती। तो उसके बाद चादर में भी आ जाता है। मार्केट में जाएं तो आपको मुख्तलिफ हर किस्म की चीज जो है वो वहां पे मिलेगी।
तो 1,05,000 रुपए में आपकी 14 चौगाट्स बनेगी। मेन गेट की बात करें तो तकरीबन 1 लाख रुपए में आपका मेन गेट बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें मेन गेट की, तो मेन गेट आपको 50,000 रुपए में मिल जाता है। तो 50,000 रुपए में आपको कैसे मिल जाता है? बाज दफा ऐसा होता है कि आप कबाड़ मार्केट का अगर विजिट करते हैं तो वहां पे कुछ गेट्स जो होते हैं जो लोगों ने रखे होते, अच्छी क्वालिटी के गेट आपको वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो आप वहां से उसको जो है वो तोल के खरीद लेते हैं और उसके बाद आप उसको दे देते हैं जो आपका वेल्डर होता है, तो वो वेल्डिंग उसकी मरम्मत करके उसके ऊपर नई सिरे से कुछ डिजाइनिंग कर देता है और वो बड़े वजनी गेट होते हैं। और इस तरह से लोग सस्ता भी काम कर लेते हैं, यानी कि जो बंदा करना चाहता है और जो पैसे वाला बंदा है उसे कोई जरूरत नहीं, वो तो 10 लाख का भी गेट खरीद सकता है। तो ये उन लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूँ जो लोगों के पास बजट कम होता है, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इस तरह के काम होते हैं। तो एक वीडियो में मैंने बता दिया था कि 65,000 में भी गेट बन जाता है, तो ऑफिशियली बन जाता है। जैसे कि मैंने चादरों का और गेजेस का बताया, तो बन जाता है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप मुझे कराची से कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कराची में 65,000 का बनता है या नहीं बनता। लेकिन हमें पता है लाहौर के एरिया में भी कुछ बन जाते हैं, फैसलाबाद में बन जाता है, और बाकी गुजरांवाला सियालकोट ऐसी जगह पे भी बन जाता है, क्योंकि लोकल वेल्डर बैठे हुए हैं। और जैसा कि दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, तो 1 लाख रुपए का गेट आपका बनेगा। मैं लंबी बहस करता हूँ, वीडियो फजूल में लंबी हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो हैं वो आपके तकरीबन 20,000 रुपए में जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात है, अगर आप घर खुद बना रहे हैं तो आपको चीजों के किराए वगैरह पे करने पड़ते हैं। और इस तरह अगर हम बात करते हैं भर्ती बुनियादों में, तो 5,000 रुपए आपका 5,000 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे देखिए 5,000 क्यूबिक फीट जो है वो जैसे जैसे मुझे एक ही बेवकूफ आदमी का कमेंट आया, तो उसने इन्हीं चीजों पे बहस की है, तो मैं इन्हीं को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो 5,000 क्यूबिक फीट मैंने टोटल भर्ती बता दी। अब देखिए 5,000 असल चीज है क्वांटिटी, 5,000 क्यूबिक फीट आपकी लग रही है। 10 रुपए रेट जो है ये एक अच्छा रेट है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपके एरिया में ये 20 रुपए क्यूबिक फीट भी हो सकती है, 25 रुपए क्यूबिक फीट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, यानी कि 2-3 चीजें इसमें, जैसा कि मैंने ईंट बताया, दूसरी जगह पे बुनियादों की भर्ती और तीसरा खुदाई का रेट, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर 3 चीजों का फर्क आएगा। तो 3 चीजों में आप कितना 10% ऐड कर लें इसमें, ठीक है जी। 50,000 रुपए में आपकी बुनियादों की भर्ती हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूं तो यहाँ पे मैं अभी देखिए 100 करता हूँ, तो आपके सामने भर्ती जो है कहाँ की 1,000 रुपए कर दी है, कहाँ पे कहाँ चली गई। तो ऐसा नहीं है, हमने एक एक चीज को प्रॉपरली कैलकुलेट किया हुआ है। तो टोटल मटेरियल के ऊपर आपका 37,01,600 रुपए लगेंगे। आप साइट के खर्चात में अगर हम आ जाते हैं, तो आपको मोटर पंप वगैरह के लिए हमने 1,000, बिजली के बिल के लिए 15,000 और 1,15,000 यहाँ पे खर्चा है। वीडियो काफी लंबी होगी, मैं अभी इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और इलेक्ट्रिक के पाइप, जैसा कि सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप हैं, तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो है आपके वो 37,117 रुपए के आ जाएंगे। आप पाइप की बात करें तो आपको 75 रुपए के भी एक पाइप की लेंथ मिल रही है और 350 की भी एक लेंथ मिल रही है। अब आपके डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर बैड कमेंट करना है तो अच्छा कमेंट, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि 65 रुपए की भी मिल रही है और आपको जो है वो 350 रुपए की भी मिल रही है, ठीक है जी। तो आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है आप करें। सुई गैस की पाइप की अगर हम बात करें तो वो 44,420 रुपए के पाइप, यानी अच्छी क्वालिटी के पाइप है यार। बाद में जब लीकेज सीपेज होती है तो खुदा ना खास्ता बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद आ जाता है सैनिटरी के पाइप, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की लाइनें शामिल है, तकरीबन 55,525 रुपए। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सीवरेज के पाइप्स की, तो 74,033 रुपए आपके जो सीवरेज के पाइप है। प्लम्बर की मजदूरी तकरीबन 60,000 रुपए और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी तकरीबन 70,000 रुपए के करीब जो है वो लगेगी। तो उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे तकरीबन 3,40,954 रुपए आपका यहाँ पर खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल पर जो आपके टोटल अखराजात लगेंगे वो 41,97,648 रुपए का ग्रे स्ट्रक्चर का मटेरियल है। ग्रे स्ट्रक्चर पर आपकी जो मजदूरी है तकरीबन 10 लाख रुपया आएगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिनिशिंग मटेरियल की, तो फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात में सबसे पहले टाइल देखते हैं, तो 2,000 स्क्वायर फीट 210 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से, यानी कि अच्छी क्वालिटी की टाइल जो है उसका रेट है आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसके अलावा आप चाहें तो आप 5,000 स्क्वायर फीट वाली भी टाइल खरीद सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो यहाँ पे 4,20,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइल मार्बल जो है उसकी फिक्सिंग और उसकी लेबर की, यानी लगवाने का खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब आ जाएगा। और इस तरह अगर हम बात करते हैं सीढ़ी का मार्बल, तो एक सीढ़ी आपकी जो है वो 25,000 रुपए में लगेंगी और 2 सीढ़ियां जो है वो 50,000 रुपए में आपकी लग जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम सीढ़ी की रेलिंग जो है, टेरेस प्लस सीढ़ी की रेलिंग, तो आपको तकरीबन 950 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर हम आप उसको देखते हैं तो 52,250 रुपए की स्टेयर रेलिंग आपकी बन जाती है। और 62,200 सॉरी 6,22,250 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक के काम, जिसमें स्विचेस, बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे और मजदूरी वगैरह शामिल है। तो 3,35,812 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। बाथरूम की अगर फिटिंग्स की बात करें, वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह, तो 20,98,000 सॉरी 2,09,882 रुपए।
यहाँ पे आपका खर्चा आएगा। और किचन की बात करें तो एक अच्छा किचन आपका जो 1,40,918 रुपए में तैयार हो जाएगा। अगर छोटे 2 किचन है तो 2 हो जाएंगे, अगर सिंगल बड़ा एक है तो एक भी इंशाल्लाह इतने में हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में। अब अगर आप इससे महंगी चीज़ें लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं 6,52,612 रुपए। अब बात करते हैं यहाँ पे कमरों की सीलिंग की। तो कमरों की सीलिंग जो है आपकी तकरीबन 14 कमरों के दरवाजों की बात करते हैं तो कमरों के दरवाजे जो है 14 दरवाजे आपको 2,10,000 रुपए में बन जाएंगे। और ये लकड़ी के दरवाजों के तकरीबन आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 35,000 रुपए में एक दरवाजा जो है वो पड़ सकता है। और बाथरूम का दरवाजा जो है तकरीबन वो आपको 25,000 रुपए में पड़ सकता है। और इस तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके अलावा आप फाइबर के डोर आ गए हैं, फाइबर के लगवाना चाहें तो वो उससे भी सस्ते हैं, प्लाई के डोर लगवाना चाहें वो उससे सस्ते हैं। तो घर बनाना जो है अगर आप नॉर्मल में बनाना चाहते हैं नॉर्मल में भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 50,000 रुपए का आपका मेन दरवाजा बनेगा जो घर में एंट्रेंस के लिए होता है, गैरेज के पास जो आपको बिल्डिंग के अंदर एंट्री के लिए होता है। 2,60,000 में दरवाजे बन जाएंगे। खिड़कियां, घर में खिड़कियां एल्यूमिनियम विंडो की अगर हम बात करते हैं तो खिड़कियां जो है 3,86,400 रुपए की, सेफ्टी ग्रिल 600 रुपए की और 1,65,600 और 5,52,000 रुपए में आपका यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं जी हम कमरों की सीलिंग, पेंट का काम, रॉक वॉल वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो कमरों की सीलिंग जो है तकरीबन 2,000 स्क्वायर फीट, यानी हमने टोटल घर को यहाँ पे कवर करी 90 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से विद मटेरियल एक अच्छा रेट है। और आपको जो अवेलेबल होता है ये रेट 1,80,000 रुपए। और इसी तरह पेंट का काम, रॉक वॉल वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जो है 6,0820 स्क्वायर फीट टोटल बनता है। 40 रुपए रेट के हिसाब से 2,72,800 रुपए और 4,52,800 रुपए आपका टोटल खर्चा आएगा। अब बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी के जो अखराजात हैं। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी यानी मटेरियल और मजदूरी के आपका जो 51,97,648 रुपए में तैयार हो जाएगा। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपका 25,79,662 रुपए खर्चा आएगा। फिनिशिंग मटेरियल प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ 77,77,77,310 रुपए खर्चा आएगा 2,000 स्क्वायर फीट टोटल घर बनाने के अंदर। उसके अलावा कुछ आइडियाज हमने शेयर किए हैं मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से पर स्क्वायर फुट और टोटल कास्ट जो है वो कितनी आएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आप पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फी अमानुल्लाह।